कभी सोचा है कि क्या हमारी दुनिया को सच में हम लोग ही चला रहे हैं या पर्दे के पीछे से कोई और ही डोर खींच रहा है? कुछ थ्योरीज के मुताबिक इसका जवाब आसमान के तारों में नहीं बल्कि हमारे ही प्राचीन इतिहास की गहराइयों में दफन है। तो चलिए आज इसी ओरियन षड्यंत्र से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है मिस्र के गीजा पठार से। अब सवाल यह है कि क्या ये जो विशाल पिरामिड हैं, ये सिर्फ पुराने राजाओं के मकबरे हैं या फिर जैसा कुछ लोग मानते हैं ये असल में सितारों का एक नक्शा है। और यहीं से जन्म होता है ओरायन कोरिलेशन थ्योरी का। इसका सीधा साधा आइडिया यह है कि गीजा के जो 3 मेन पिरामिड हैं उन्हें जानबूझकर ओरायन तारामंडल के 3 सितारों की सीध में बनाया गया था। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोचा समझा ब्रह्मांडीय कनेक्शन था। जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं उनका दावा और भी गहरा है। वो कहते हैं कि ये अलाइनमेंट आज के आसमान का नहीं बल्कि 10,500 ईसा पूर्व के आकाश का है। सोचिए, उस वक्त स्फिंक्स ठीक सिंह राशि की ओर देख रहा था और नील नदी वो तो जैसे धरती पर बहती आकाशगंगा थी। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि मिस्र की सभ्यता शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी है। पर कहानी सिर्फ पिरामिड तक ही नहीं रुकती। ये एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संघर्ष की तरफ ले जाती है जिसका जिक्र द लॉ ऑफ वन नाम के एक टेक्स्ट में मिलता है। अब इसे एक चैनल टेक्स्ट कहा जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि ये संदेश अलौकिक सत्ताओं से मिले हैं। और इस टेक्स्ट के मुताबिक ये अच्छाई और बुराई के बीच एक जंग है। यहाँ इस कहानी के 2 मेन प्लेयर्स को दिखाया गया है। एक तरफ है रा ग्रुप, जो छठे डायमेंशन के जीव हैं और जिनका सिद्धांत है दूसरों की सेवा। और दूसरी तरफ है ओरियन ग्रुप, जिन्हें सिर्फ कंट्रोल और पावर चाहिए और वो स्वयं की सेवा के सिद्धांत पर चलते हैं। बिल्कुल देव और असुर वाली क्लासिक लड़ाई। और इन दोनों का लक्ष्य क्या है? जैसा कि सोर्स में कहा गया है, पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह इन 2 ताकतों के बीच एक गैलेक्टिक वैचारिक युद्ध का पुरस्कार है। मतलब इस थियरी के हिसाब से हमारी ये दुनिया ये सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि इस ब्रह्मांडीय जंग का सबसे बड़ा इनाम है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ब्रह्मांडी युद्ध है ये यहाँ धरती पे कैसे लड़ा जा रहा है? थ्योरी के मुताबिक इसके पीछे एक गुप्त पावर स्ट्रक्चर है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये थ्योरी एक हैरान कर देने वाली कमांड चेन का दावा करती है। देखिए, सबसे ऊपर है ओरियन ग्रुप। उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं रेप्टिलियंस, हाँ वही रूप बदलने वाले जीव। और ये रेप्टिलियंस इल्यूमिनाटी या दुनिया के 13 सबसे शक्तिशाली परिवारों को कंट्रोल करते हैं, जो फिर दुनिया के बैंकों, सरकारों और मीडिया को चलाते हैं। यानी इस थ्योरी के अनुसार हम इंसान बस कठपुतलियां हैं। और इस षड्यंत्र का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि इन रेप्टिलियंस को अपना इंसानी रूप बनाए रखने के लिए मानव रक्त और एड्रीनोक्रोम लेना पड़ता है। एड्रीनोक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा डर या तनाव में होता है तब ये उसके शरीर में बनता है। ये एक बहुत ही गंभीर और बिना सबूत वाला आरोप है जो इस थ्योरी को आजकल के ऑनलाइन षड्यंत्रों से सीधे सीधे जोड़ता है। ये जो सीक्रेट रूल है ये सिर्फ आज की बात नहीं है। इस थ्योरी का मानना है कि इन एलियन ताकतों ने हमारे पूरे इतिहास को अपने हिसाब से बदला है। एक ऐसी सीक्रेट टाइमलाइन बनाई है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं। जरा इस दूसरी टाइमलाइन को देखिए। ये शुरू होती है 50,000 ईसा पूर्व में मिले प्राचीन न्यूक्लियर धमाकों के निशानों से। फिर आता है 10,500 ईसा पूर्व में गीजा का अलाइनमेंट। 1930 के दशक में नाजियों ने कथित तौर पर विमान नाम की प्राचीन फ्लाइंग मशीनें ढूंढ निकाली। यहाँ तक कि 1947 का फेमस रॉसवेल हादसा भी एक धोखा बताया गया है। ये सब मिलकर एक ऐसे इतिहास की तस्वीर बनाते हैं जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी हमेशा से हमारे बीच मौजूद रही है। तो हमने ये पूरी अविश्वसनीय कहानी सुनी। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। इन सब असाधारण दावों के पीछे आखिर सबूत क्या है? चलिए अब इन थ्योरीज का थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी ओरियन कोरिलेशन थ्योरी से। जब हम सबूतों पर नजर डालते हैं तो ओरायन थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स बताते हैं कि पिरामिड का एंगल जो 38 डिग्री है वो सितारों के 47 से 50 डिग्री के एंगल से मैच नहीं करता। मैच करने के लिए नक्शे को उल्टाना पड़ता है। स्फिंक्स भी नील नदी के गलत साइड पर है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर इतिहासकार पिरामिड को 2500 ईसा पूर्व का मानते हैं, 10,500 ईसा पूर्व का नहीं। अच्छा,
अब बात करते हैं उन गुप्त गुटों के बारे में किए गए चौंकाने वाले दावों की। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि ऐसी कहानियां अक्सर एक पैटर्न का हिस्सा होती हैं, जिसे मॉरल पैनिक या नैतिक दहशत कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 1980s के दशक का सैटेनिक पैनिक है। जब हम 1980s की उस शैतानी दहशत की तुलना आज के षड्यंत्रों से करते हैं तो समानताएं वाकई हैरान करने वाली हैं। दोनों में ही एक सीक्रेट ग्रुप पर भयानक अपराध करने के आरोप हैं और दोनों में ही सबूत के तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनकी कोई पुष्टि नहीं हुई, मतलब कोई ठोस फिजिकल प्रूफ नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ये सच है कि शक्तिशाली और अमीर लोग असल में अपराध करते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन किसी अलौकिक बच्चे खाने वाले पंथ के दावे जिनके लिए कोई सबूत ही ना हो, वो एक अलग ही कैटेगरी में आते हैं। ये गलत सूचना के एक पुराने ऐतिहासिक पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हम सत्ता पर सवाल उठाने और किसी कल्पना पर आंख बंद करके यकीन कर लेने के बीच की वो बारीक लाइन कहां खींचते हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन के युग में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है।